हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो, लगातार हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सुनो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें यहाँ, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है प्यारा सा टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत से कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं, सो एनर्जी इज फुल ऑन हियर। तो हमें दोबारा से कार्ड्स शफल करने होंगे। ठीक है, चलो। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो ये कार्ड्स आ गए यहाँ पे। लेट्स पुट देम हियर। जी है, ओके, चलो ऑलमोस्ट 6 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। तो देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, सो पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस, सेक्रेटेरियस, धनुराशि। यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है स्ट्रेंथ देने के लियो का साइन, सिंह राशि। यहाँ पे द एम्प्रेस और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, शुरुआत हो रही है टेम्परेंस से। देखो, ये पर्सन के लिए ना दिल से दिल मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने हालात के बारे में सोच रहा है। ठीक है, कि इसके ज़िंदगी में मे बी आपके साथ जब आप इनके साथ थे या उसके भी पहले हालात कैसे थे और किस तरह से इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से समझौता किया था। ठीक है, ये पर्सन इस बात से नाराज़ है कि हर वक्त हमें कई बार फाइट करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कई बार हालात से हमें जूझना पड़ता है। तो ऐसा कम देखा गया है जहाँ पे हालात इनके अनुसार हो, बट इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इनके दिल को शांत रखें। ठीक है, इनको जो बात पसंद आई है और जिस बात की सराहना करते हैं कि चाहे वो आप हो, चाहे इसके फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि इनके साथ मेल जोल बढ़ाए। ठीक है, और ये इस बात के लिए आपकी तारीफ भी करते हैं कि क्योंकि देखो कोई भी रिश्ता वन साइडेड नहीं होता। ठीक है, दोनों लोग कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इसलिए वो रिश्ता तैयार होता है। ठीक है, हालांकि उस रिश्ते को कब तक निभाना है या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपना इनपुट कम दे रहा है, अपनी एनर्जी कम डाल रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर उसे कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो अलग रास्ते ढूंढ रहा है या ढूंढ सकता है। देखो, इस पर्सन के हिसाब से वो जो दिन थे जब आप इनके साथ थे, ये इनको बढ़िया लगे थे। अभी भी ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि मुझे हालात से समझौते करने हैं। ठीक है, एंड अगेन ये पर्सन सोच रहा है कि मे बी कोई ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में दोबारा से कनेक्ट करे जिसके कारण इनको वापस से ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो जाए। यानी कि यस, ये आपके बारे में सोच सकते हैं कि कहीं अगर आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश करना चाहते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप पहले से ही मौजूद हो तो और भी अच्छा है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि देखो, मेरा हमेशा मकसद रहा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलजुल के काम करूं। ठीक है, हालांकि हालात को लेके आप दोनों के रवैये अलग अलग हो सकते हैं। मे बी आपके हिसाब से मैं तो लड़ूंगा या फिर मैं तो भाई उससे बाज नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं अपना ही कहना मानूंगा और शायद इस पर्सन ने कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना सही समझा होगा या फिर हालात से जूझने के बजाय थोड़े से पीछे हटना, फिर हालात से जूझते रहना और फिर शांत रहना। तो मे बी
इस रिश्ते में शायद आप दोनों में से कोई एक बहुत एक्सप्रेसिव है, यानी कि वो बार बार अपनी फीलिंग्स जताता रहता है, चाहे वो टेक्स्ट के ज़रिए हो, मैसेजेस के ज़रिए हो, ठीक है, या फिर वीडियो कॉल के ज़रिए हो। दूसरा व्यक्ति जो है वो शांत रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से देखो, एनर्जी जो है वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। मे बी आप ज़्यादा कोशिश करते हो या फिर ये पर्सन कोशिश करता है, बट इस बात से ये पर्सन को खुशी मिलती है। अच्छा, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या है अभी, तो ये है देखो, अभी ये पर्सन कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं सोचा है कि मे बी तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर बाजी पलटाने का काम अब मेरा ही है, ठीक है। यानी कि ये पर्सन ना तो आपके ऊपर बोझ डालना चाहता है, ना कि खुद के सराहने बोझ को समझता है। उनके हिसाब से भाई हम दोनों को बराबर कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। शायद अभी मैं कर रहा हूँ, कल को शायद आप करोगे, दोबारा से मेरी कोशिश होगी। तो इस बात से ही ये पर्सन कनेक्ट होना चाहता है। हमें यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, इस पर्सन के हिसाब से ना कई बातें ऐसी है जिसके बारे में आपको समझौते करने पड़े होंगे, या फिर कई बार इस पर्सन ने फोर्स किया हुआ कि भाई मे बी इस बार आपको लीड लेनी होगी या फिर इस बार आपको पीछे हटना होगा। तो इनके इस बात से आप थोड़े से नाराज़ भी हो सकते हो। शायद ये जो बात है सिर्फ कुछ घंटों पहले घटी है, या फिर 2-4 दिन, 2-4 हफ्तों पहले घटी है, जिससे कि आप इनसे नाराज़ हो सकते हो। लेकिन इस पर्सन का साफ-साफ कहना है कि देखो, ज़िंदगी में हालात के अनुसार हमें बर्ताव करना पड़ता है, ठीक है? ये बहुत कम होता है कि हालात हमारे हिसाब से हो एंड सब कुछ बढ़िया हो जाए। हालाँकि ये ज़िंदगी में होता रहता है, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं। हमें यहाँ पे मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड। देखो, ये पर्सन आपसे कह रहा है कि भाई हमें हमेशा मेल-जोल बढ़ाना चाहिए, ठीक है? आई थिंक ये पर्सन पार्टिसिपेशन में बिलीव करता है कि मतलब अगर आप में ताकत है, आप में स्ट्रेंथ है, तो आपको उसका प्रदर्शन करना ही होगा, आप सिर्फ चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी एंड मे बी आपको बताना होगा कि हाँ, मुझ में इतनी क्षमता है। अगर बार बार आपका कहना ये था या फिर आपकी कोशिश ये थी कि भाई समय आने पे ही मैं अपनी ताकत दिखाऊंगी या फिर समय आने पर ही मुझे इसके बारे में सोचना होगा, तो ये पर्सन जो है वो शायद इस बात से फारकत रखता है, ठीक है। इनके हिसाब से अगर आप में ताकत है, अगर आप में जुनून है, तो आपने हर वक्त उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड आता है द एम्प्रेस का। देखो, ये पर्सन बेसिकली क्रिएटिव माइंड का हो सकता है, ठीक है। एंड अभी वो कह रहा है कि हमें हमारे लिए हमारा पोटेंशियल देखने की ज़रूरत है। मतलब ज़िंदगी में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मान लो आप दोनों के हालात कैसे हैं, आप दोनों की एजुकेशन क्या है, और अभी आप कौन से जॉब कर रहे हो, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हो। तो भी आप दोनों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मौके हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपने पैशन से, अपने जुनून से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका जुनून इनके काम के लिए आप समझते हैं, और आपका जुनून आपके काम के लिए ये पर्सन समझता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी आप दोनों भी कभी एक दूसरे के काम के बीच नहीं आओगे। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, कैंस कॉपी पाइसेस। देखो, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि इमोशनली ना हमें और ज़्यादा मेच्योर होने की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी इस पर्सन के हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को कई बार काफ़ी सारा फ्री टाइम देते हो, या फिर दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो दूसरे को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम या फ्री हैंड देता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति चाहे वो करे, इसका मतलब ये कि आप उसके ऊपर भरोसा जता रहे हो, और ये बात इस पर्सन को अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ बातें करनी चाहिए, आपके हालचाल पूछने चाहिए, या फिर आपके साथ एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहिए, तो हाँ, ये इस बात को भी समझने को रेडी है। यानी कि भाई अगर आपके हिसाब से इस पर्सन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, अपना रोल निभाना चाहिए, ना कि बस सारी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर डाल दी और कहा कि भाई मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम चाहे जो करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पर्सन इसी बात को जो है वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ओरेकल, यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं, एंड हियर वी गो। ठीक, चलो यहाँ से हम चुनते हैं 2 से लेके 3 कार्ड, देखते
देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ये मिला है पहला कार्ड, ठीक है, एंड हियर वी गो। ओके, और हमें यहाँ पे मिला है दूसरा कार्ड, ये मिला है तीसरा कार्ड, ठीक है। देखो पहला कार्ड है स्टक इन द पास्ट। ये पर्सन जो है वो बार बार अपने भूतकाल के बारे में बात करते हैं, या फिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। शायद इनको आपका जो जुनूनी एटीट्यूड था, या फिर जिस तरह से आप इनके साथ जुड़ते थे, कनेक्ट होते थे, वो बार बार याद आ रहा है। सेकंड जो हमें कार्ड मिला है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये पर्सन बिलीव करता है कि कहीं ना कहीं आप इस बात को समझते हो कि इनके लिए आप स्पेशल हो और आपके लिए स्पेशल है, और इसलिए आप दोनों जो है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोच नहीं सकते, बिकॉज पहले से ही आप एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और थर्ड जो कार्ड है वो है लिसन, नीड टू लिसन मोर। इस पर्सन को लग रहा है कि मे बी इसको आपकी और ज़्यादा बातों के ऊपर गौर फरमाना चाहिए। साथ में अगर आप भी इनकी थोड़ी बहुत बातें जान लें तो इनको बहुत खुशी होगी, और जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो आप क्लियर कर सकते हो। तो ये यहाँ पे रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।